Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study social media. Now start the lecture and understand what is social media. See, social media is an online platform through which one can express his thoughts, his ideology and can establish social relationship with others. सोशल मीडिया का इनिशियली डेवलपमेंट हुआ था सोशल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, बट नाउ डेज सोशल मीडिया हैज़ बिकम पावरफुल, राइट, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बाय विच आप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक को या तो गाइड कर सकते हैं या मिसगाइड कर सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी लाइफ के हर एक सेक्टर में होता है। हमारी जो सोशल लाइफ है, राइट, सोशल लाइफ है वो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं, राइट, सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं उनके माध्यम से ही हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो है मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आपके जो कमेंट होते हैं, राइट, आपके जो कमेंट होते हैं उनसे भी आपकी आइडियोलॉजी का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, राइट, या आपकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, तो डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके जो कमेंट्स हैं उसके द्वारा आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है, राइट, ये भी जो है पता लगाया जा सकता है। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउअडेज जो इकोनॉमिक फील्ड है या इकोनॉमिक सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूज़र्स और जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं या कोई भी कंपनियां हैं, दोनों ही सोशल मीडिया को जो है दोनों ही सोशल मीडिया को फॉलो करती हैं। फॉर एन एग्जांपल, नाउ डेज बिफोर परचेसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट you read the reviews of that product. For an example, चाहे कोई राइट, फॉर एन एग्जांपल यू आर गोइंग टू परचेस मोबाइल, लैपटॉप और एनी अदर प्रोडक्ट, राइट, सो बिफोर परचेसिंग इट you would like to read the reviews of that product on social media. और सोशल मीडिया पर जो जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं उनको पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि विच प्रोडक्ट इज़ बेस्ट और विच प्रोडक्ट इज़ वर्स्ट। चाहे वो कोई मूवी ही क्यों ना हो, तो कोई भी मूवी हो या फिर कोई भी मूवी हो या टेलीविज़न का शो हो या कोई भी डिफरेंट क्या हो एक्टिविटी हो, राइट, आप जिस भी एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं, जो भी परचेस करना चाहते हैं, उसके रिव्यूज़ को आप ऑनलाइन क्या करते हैं, विजिट करते हैं और उसके आधार पर आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं। देयरफॉर जो कंपनीज़ हैं, राइट, जो कंपनीज़ हैं उनको क्वालिटी को मेंटेन करना या एक तरीके से अपने प्रोडक्ट की जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करने का जो है रास्ता ही उनके पास में शेष होता है। और आप सोशल मीडिया के द्वारा जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं उनसे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है समझ सकते हैं। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड्स जो लार्ज ई कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ही, चाहे फॉर एन एग्जांपल किसी के इंस्टा पर बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पर फॉलोवर्स हैं, उनके द्वारा ही उसकी क्या करवाई जाती है, ऐड करवाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कई बार चाहे कोई भी राइट, कोई भी कंपनी हो, राइट, कोई भी कंपनी हो वो ऐड करवाती है ताकि लोग उस ऐड के माध्यम से उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल सेक्टर हो जाएगा। अब एजुकेशनल सेक्टर में भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। इफ़ यू आर अवेयर स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू रियली स्टडी देन डेफिनेटली सोशल मीडिया पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड देयर इज़ अ ह्यूज इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड बाय यू इन अ पर्टिकुलर वे। बट ये सोशल मीडिया जो स्टूडेंट के डिस्ट्रैक्शन का भी मीडियम बनता जा रहा है, राइट। यू थिंक दैट आई मस्ट विजिट सोशल मीडिया फॉर ओनली 5 मिनट्स, वो 5 मिनट्स 5 आवर्स में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूवमेंट्स, राइट। तो देखिए हमारी कंट्री में चाहे करप्शन के केसेस हों या कोई भी
सोशल इविल हो या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कैंपेन को लॉन्च करना हो, उसमें सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन गवर्नमेंट वाज नॉट कंसर्न विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ट्विटर को क्या करवाया था, ट्रेंड करवाया था। तो गवर्नमेंट तक जो भी डिमांड्स हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है रखा जा सकता है। इन दिस वे वी कैन से दैट सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, राइट, जिसका सही यूज़ करके आप जो ह्यूज पॉपुलेशन को गाइड कर सकते हैं, आपके कंट्री के वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं, लोगों के ह्यूमन राइट के लिए जो है आप फाइट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी एक्ट के लिए। वहीं इसका मिसगाइड करके, राइट, मिसगाइड करके वॉयलेंस क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सोशल टेंस हैं या सोशल जो डिवाइड है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सोशल मीडिया क्या है, तो सोशल मीडिया मींस वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट और शेयर कंटेंट, राइट। चाहे आप कोई भी पोएम हो, डांस वीडियो हो, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, एंड टू पार्टिसिपेट सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल मीडिया मींस वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट एंड to participate in social networking. In other words, social media platform allow users to share ideas, thoughts and opinions with other members of the society. इसके माध्यम से जो है we can keep in touch with friends or family members or other members of our society. And nowadays social media has become a popular tool for companies, which is why its use is becoming more and more widespread. अब यहाँ से जो है MCQs बन सकता है, राइट, कि सोशल मीडिया में कौन सा इंक्लूड होता है। तो MPPSC प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विच इज़ इंक्लूडेड इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया इंक्लूड्स इंटरनेट फोरम्स, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है डिस्कशंस किए जाते हैं, तो इंटरनेट फोरम्स आर इंक्लूडेड इन सोशल मीडिया। देन वेव्लॉग्स, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्विटर, तो फर्स्ट इंटरनेट फोरम्स, सेकेंड वेव्लॉग्स, थर्ड क्या हो जाएगा कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, लाइक क्या हो जाएगा विकीपीडिया पेजेस पर जो है किसी भी टॉपिक पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को किसी भी यूज़र के द्वारा जो है ऐड किया जाता है, तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा सोशल न्यूज़ नेटवर्किंग साइट्स, जैसे क्या हो जाएगा डिग हो जाएगा और लाकिर नेट हो जाएगा, तो ये न्यूज़ नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। और फिफ्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर सोशल कम्युनिटीज़ हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा यूट्यूब्स। तो इस तरीके से ये 5 जो हैं वो सोशल मीडिया में इंक्लूड होते हैं। तो सोशल मीडिया इंक्लूड्स इंटरनेट फोरम्स, वेव्लॉग्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लाइक विकीपीडिया, सोशल न्यूज़ नेटवर्किंग साइट्स लाइक लैकरनेट एंड सोशल कम्युनिटीज़ लाइक यूट्यूब। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड ट्विटर है। नाउ लेट्स स्टडी रोल ऑफ सोशल मीडिया, राइट। तो यहाँ से भी जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ नॉट द रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इनिशियली सोशल मीडिया वाज लॉन्च्ड टू एस्टैब्लिश सोशल रिलेशनशिप अमंग द members of society, but nowadays social media has become a powerful tool, जिसको हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप वैरायटी ऑफ इंटरटेनमेंट को जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कन्वेंशनल वेज होते हैं, तो कन्वेंशनल वेज में जो इस्टेब्लिश्ड स्टूडियोज़ होते हैं वो किसी भी मूवी को या किसी भी ड्रामा को या किसी भी जेनर को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं और वो स्क्रिप्टेड होता है। और कई बार क्या होता है कि जब टाइम एंड अगेन आप स्क्रिप्टेड मूवी को या ड्रामा को आप देखते हैं तो उसमें कई बार हो सकता है यू मे गेट बोर, बट आपको रॉ नेचुरल या रॉ टैलेंट को देखना है तो दैट कैन बी विजिटेड थ्रू सोशल मीडिया।
तो सोशल मीडिया ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट दैट ऑफर्स एन एस्केप फ्रॉम द कन्वेंशनल स्क्रिप्टेड entertainment funded by established studio. Second, social media offers people to people interaction with, right, that breaks the barrier. चाहे barrier, चाहे आप यूएसए में हो, किसी भी कंट्रीज में हो, या लेट से आप मध्य प्रदेश में हैं और कोई केरला से है, तमिलनाडु से है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज वेरियर है या जो रीजनल वेरियर है वो ब्रेक हो सकता है. देन सोशल मीडिया हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट इन प्रो डेमोक्रेसी फाइट्स या प्रो ह्यूमन राइट फाइट्स इन ऑपरेसिव रीजिम्स, जहाँ पर लोगों को या जहाँ पर सिटीजन्स को बहुत उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, राइट, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के लिए या डेमोक्रेसी के लिए जो प्रो डेमोक्रेसी फाइट्स हैं उसके लिए मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते हैं. सोशल मीडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग आउट स्टोरीज ऑफ मैनी विक्टिम्स, राइट, चाहे वो मीटू मूवमेंट्स के हों, राइट, तो चाहे बॉलीवुड में जो मीटू विक्टिम्स थे उन्होंने अपनी स्टोरीज को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किया था, या फिर चाहे करप्शन, राइट, करप्शन हो या जो कम्युनल वायलेंस हो, राइट, कोई भी अगर आपके पास में एक्टिविटीज़ होती है तो आप उसको सोशल मीडिया पर जो है आपकी स्टोरी को रख सकते हैं, राइट. फिर सोशल मीडिया प्लेस एन क्रूशियल रोल इन डिसास्टर रिलीफ, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स. सोशल मीडिया के माध्यम से जो सिटीज़न है उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और कई बार जब भी डिसास्टर्स होते हैं तो वहाँ पर लोगों को फूड पैकेट्स हैं वो पहुँचाए जाते हैं, ब्लड डोनेशंस की जो ड्राइव्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं, एक तरीके से लोगों को जो है हेल्प किया जाता है. वहीं ये गवर्नमेंट के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि द रीच ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक हैज़ इंक्रीज्ड नाउडेज. गवर्नमेंट थ्रू बैनर और थ्रू शॉर्ट वीडियोस जो भी स्कीम है, पॉलिसी है, रूल है, रेगुलेशन है, उसके बारे में ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, अवेयर कर सकती है. आल्सो गवर्नमेंट कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ट्रेंड्स एंड पब्लिक ओपिनियन, राइट, पब्लिक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या व्यू रखती है, पब्लिक क्या चाहती है, उसको गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड थ्रू सोशल मीडिया. ऑल्सो जो पब्लिक क्विकली बिकम्स अवेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, साथ ही साथ उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है, राइट. और आजकल तो आपने देखा भी होगा कि कुछ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने बाइस्ड हो चुके हैं कि अगर आपको उसके मेरिट्स जानना है तो आप किसी पर्टिकुलर मीडिया को विजिट कर सकते हैं या पर्टिकुलर चैनल को विजिट कर सकते हैं, और आपको डिमेरिट्स समझने हैं तो आप पर्टिकुलर चैनल को विजिट कर सकते हैं. तो बोथ साइड आपको किसी के बारे में पॉजिटिव जो है लोग भी मिल जाएंगे और उसी को नेगेटिव बताने वाले लोग भी मिल जाएंगे, राइट. नेक्स्ट, it has become easy to convey local level incidents to national level. को किसी भी विलेज में कोई भी एक्टिविटी है तो उसको आप नेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया. तो देखिए सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन daily life because nowadays everybody is using social media. इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स की जो नंबर्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं. इंडिया हैड अबाउट 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स बिफोर 2020, और अगर हम देखें तो करेंटली इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंटली द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन यूजर्स या द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इज अवेलेबल इन विच कंट्री, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, इंडिया. तो इंडिया हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ऑडियंस, और दिसंबर 2020 तक जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके नंबर्स कितने होंगे, 639 मिलियन. और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 2020-30 में अराउंड 800 to 900
900 जो मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स इम्पोज्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक जो फ्रेश ऑडियंस थी उन्होंने भी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से इंडिया में जो मेजर इंटरनेट एक्टिव यूज़र्स हैं वो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूज़र्स हैं, विच मीन्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो है जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न जो 4G डाटा कंजप्शन है इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, और इंडिया का जो टोटल डाटा कंजप्शन है उसमें 96% किसका है, 4G का है, विच मीन्स दैट जो स्मार्टफोन्स हैं उनके माध्यम से सोशल मीडिया बढ़ा जो है यूज़ की जाती है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया। नाउ कंसर्न्स ऑफ द सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया है कि सोशल मीडिया इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन गाइड द पब्लिक एज वेल एज मिसगाइड द पब्लिक, और मिसगाइड करने से उसके जो है सीवियर कंसर्न्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सीवियर कंसर्न्स और जनरल कंसर्न्स ऑफ द सोशल मीडिया। द फर्स्ट, social media has led to anonymous trolls who attack the reputation of an individual, right? कोई भी रेपुटेड पर्सन होता है, राइट तो किसी भी रेपुटेड पर्सन को ट्रोल किया जा सकता है और उसकी रेपुटेशन को जो है डिक्रीज किया जा सकता है। तो जो ट्रोलर्स हैं वो एक तरीके से नाउअडेज जो ट्रोलर्स होते हैं वो किसी भी रेपुटेड पर्सन की रेपुटेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। वहीं दूसरा क्या हो जाएगा, वीमेन फेस रेप थ्रेट्स दैट अफेक्ट देयर डिग्निटी सीवियरली, और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर न्यूडिटी को इंक्रीज किया जाता है, राइट जो फोटोज़ हैं वल्गैरिटी है उसको प्रेजेंट किया जाता है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो उससे वीमेन की जो डिग्निटी है वो भी सोशल मीडिया की वजह से डे बाई डे डिक्रीज होती जा रही है। आल्सो फेक न्यूज़ है या जो कम्युनल वेनम है वो ह्यूज क्वांटिटी में इंजेक्ट हो रहा है, राइट क्योंकि सोशल मीडिया पर इजीली जो फेक न्यूज़ हैं या जो कम्युनल वेनम है वो इजीली क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। और हम ये भी देख चुके हैं कि कई बार जो फेक वीडियोस होते हैं या फेक पोस्टर्स होते हैं, राइट उनके द्वारा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल को इंसाइट किया जाता है फॉर वायलेंस, और बाद में पता चलता है कि वो वीडियो तो क्या था, फेक था। इसके साथ ही फेक न्यूज़, फॉर एन एग्जाम्पल चाइल्ड एब्डक्शन गैंग, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, राइट फिर क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया बबल्स और जो इको चैम्बर्स होते हैं वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, राइट और इस तरीके से जो वाइसेस हैं और प्रिजुडिसेस हैं वो वाइसेस हैं और जो प्रिजुडिसेस हैं उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सोशल मीडिया इज यूज्ड टू स्प्रेड hatred or suspicion toward a person, class, community, creed, religion, party और society। इस वजह से सोशल मीडिया की वजह से सोशल डिवाइड भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जब कभी भी जो हेट्रेड होती है, जो सस्पिशन होता है और इसमें फेक न्यूज़ और इंक्लूज हो जाती है तो इसकी वजह से ही सोशल टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि वेरी स्ट्रक्चर एंड डीप साइकोमेट्रिक एनालिसिस हैव बीन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस एंड इंसाइट वायलेंस। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, सोसाइटी है, उनके अगेंस्ट में अगर वायलेंस को इंसाइट करना हो या इलेक्शंस को जो है इन्फ्लुएंस करना हो तो उसमें भी सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। मोर ओवर डे बाई डे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की वजह से सोशल टेंशन और जो अनरेस्ट है वो स्प्रेड होता चला जा रहा है। ऑल्सो कहीं कहीं पर जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट इंस्टिगेट द यूथ एंड फुलफिल देयर प्लान्स। सो दीज आर द कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया। नाउ वी विल स्टडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड बाय पीपल टू बिल्ड सोशल नेटवर्क्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट से सोशल नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जा सकता है, सोशल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जा सकता है विद अदर पीपल हु शेयर सिमिलर पर्सनल और कैरियर इंटरेस्ट,
right? Similar activities, similar backgrounds or similar real life connections, राइट अब ये प्रीलिम्स में जो है MCQs के रूप में जो है पूछा जाएगा. द टर्म सोशल नेटवर्क वाज यूज्ड बाय प्रोफेसर J.A. लार्नेंस इन 1950. तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये टर्म का यूज़ कब किया था. तो द सोशल नेटवर्क या सोशल नेटवर्किंग वाज यूज्ड बाय प्रोफेसर J.A. लार्नेंस इन 1950. Now this is the most important from where the questions may be asked in the MPPSC prelims examination as MCQs. जो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है तो उनसे प्रीवियसली MPPSC में भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कब फाउंड हुए हैं, राइट, या कब इस्टेब्लिश हुए हैं, उनका हेडक्वार्टर क्या है, राइट, या वेयर इज द हेडक्वार्टर, ऑल्सो कि उनका यूज क्या है. ये तीन जो है 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. सो लेट्स स्टडी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट. द फर्स्ट इज फेसबुक, राइट, द फर्स्ट इज फेसबुक. तो फेसबुक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट. तो नाउ डेज ये जो है MCQs में पूछा ही जा सकता है, राइट. तो फेसबुक हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट एंड दिस हैज़ बीन फाउंडेड इन 2004 बाय मार्क जकरबर्ग. तो मार्क जकरबर्ग के द्वारा 2004 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को इस्टेब्लिश किया गया था, राइट. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक इज इन मेलिनो पार्क, कैलिफोर्निया, USA. फेसबुक जो है वो कई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर करता जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल इंस्टाग्राम एंड क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा. तो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय फेसबुक एज वेल. तो इस तरीके से डे बाई डे जो फेसबुक ग्रुप है या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीज होता जा रहा है. एंड एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 13 ईयर्स और उसके पास में यदि कोई फीमेल वैलिड ईमेल आईडी है तो वह है फेसबुक पर जो है अकाउंट को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है. अब फेसबुक में होता क्या है कि फेसबुक में जो फीचर्स हैं वो इन डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट. तो फेसबुक इज इंक्रीजिंग या फेसबुक इज लॉन्चिंग न्यू फीचर्स डे बाई डे. इनिशियली इसमें फ़ोटोज़ को जो है शेयर किया जाता था, बट नाउ डेज, राइट, फ़ोटोज़ को या किसी भी पोएम को, किसी भी शॉर्ट वीडियोस को या किसी भी एक्टिविटीज़ को आप जो है क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ जो है चैटिंग करने के लिए इसने अपना मैसेंजर भी क्या किया था, लॉन्च किया था. नेक्स्ट हो जाएगा ट्विटर हो जाएगा. सबसे पहली चीज़ तो अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि विच इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एंड यू वुड हैव ऑप्शन ट्विटर, यूट्यूब, राइट, देन फेसबुक, देन इंस्टा, देन व्हाट्सएप. तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्या होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होती है. दरअसल ट्विटर पर आप आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप ट्वीट करके क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं. तो ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट. ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिस पर, या ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिस पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं एंड टाइम टू टाइम आपके व्यूज़ को या थॉट्स को आप एक्सप्रेस करते हैं. ट्विटर हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 21 मार्च इन 2006 बाय जैक डॉर्मी. तो 3 चीज़ें, ट्विटर को लॉन्च किया गया था इन 2006 बाय जैक डॉर्मी एंड दिस इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, राइट. ट्वीट कंटेन्स मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स टू 280 कैरेक्टर्स, राइट. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूट्यूब. अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब को आप यूज़ करते ही हैं, राइट. तो यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट ऑपरेटेड बाय गूगल इंक कंपनी. तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग क्या है, वेबसाइट बन चुकी है, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2005 बाय चाड हार्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम, जो कि किस कंपनी के थे, पेपाल कंपनी, राइट. तो यूट्यूब हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2005 बाय चाड हार्ली
Steve Chen and Javed Karim of PayPal company, and this has been launched in 2005. और YouTube एक वीडियो शेयरिंग क्या है, वेबसाइट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गूगल प्लस हो जाएगा। तो गूगल प्लस वॉज फाउंडेड ऑन 15th December 2011। तो गूगल प्लस वॉज फाउंडेड on 15th December 2011 by Larry Page and Sergey Brin। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट्सएप हो जाएगा, जो कि व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ लगभग सबके द्वारा ही किया जाता है। तो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म वाज फाउंडेड इन February on 24th ऑफ डे। तो व्हाट्सएप को 24 फरवरी में 2009 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था बाय जेन क्रम एंड ब्रायन ऑक्टेन। इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है। एंड नाउ द व्हाट्सएप हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द फेसबुक। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर शॉर्ट वीडियोस को जो है वो शेयर किया जाता है। सो इंस्टाग्राम इज यूज्ड टू शेयर शॉर्ट वीडियोस जिनको रील्स भी कहा जाता है। एंड इंस्टाग्राम हैज़ बीन फाउंडेड इन 2010। सो दिस वाज फाउंडेड इन 2010 बाय केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक फ्राइजर, and it was also acquired in 2012 by Facebook। then क्या हो जाएगा, LinkedIn हो जाएगा। so LinkedIn is a social media platform which is used for job hunting। तो दरअसल जॉब सर्च के लिए या जॉब हंटिंग के लिए LinkedIn का यूज़ किया जाता है। and this was founded in 2002 by Reid Hoffman, right, Alan Blue, right, Costin Guerick। एंड लिंक्डइन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑर्कुट, राइट। तो ऑर्कुट इज गूगल सोशल नेटवर्किंग साइट, राइट। तो गूगल की जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसको ही जो है क्या थी, ऑर्कुट थी। ऑर्कुट के साथ ही अब क्या डेवलप हुई है, गूगल प्लस हुई है। तो ऑर्कुट इज अ गूगल सोशल नेटवर्किंग साइट एस्टेब्लिश्ड इन 2004, जिसमें आप गूगल पर वेबसाइट बनाकर आपके जो है आपके थॉट्स को जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑर्कुट को इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, बट 2014 में इसको क्लोज भी कर दिया गया है। देन क्या हो जाएगा, rediffmail.com हो जाएगा, जो कि ईमेल सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है। तो redmail.com वॉज फाउंडेड इन 1995 बाय अजीत बालाकृष्णन। तो अजीत बालाकृष्णन ने 1995 में रेडिफमेल को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। देन हो जाएगा यहाँ पर हॉटमेल। हॉटमेल वॉज फाउंडेड इन 1996 बाय सवीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। तो हॉटमेल वॉज फाउंडेड इन 1996 बाय सवीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। और हॉटमेल भी स्पेशली जो है जीमेल सर्विस या ईमेल सर्विस जो है वो अवेलेबल कराती है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कू ऐप हो जाएगा। अब देखिए जो ट्विटर है, ट्विटर के जैसे ही जो फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कराता है, कू ऐप कराता है, राइट। एंड नाउ डेज एवरीबडी जो है इंडिजीनियस जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट या जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द आवर कंट्री हैं, दे आर प्रमोटिंग दैट वी मस्ट प्रमोट द indigenous social media platform। why? there are two reasons। the first is that कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, लेट्स से कि आपका गूगल पर, फेसबुक पर आपका अकाउंट है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन, राइट। द कंपनी इटसेल्फ कैन सेल योर इंफॉर्मेशन और योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जो फेसबुक है उसने विदाउट प्रायर परमिशन आपकी जो है इंफॉर्मेशन को मार्केट में सेल कर दिया था। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, ये आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को गैदर भी कर सकते हैं
और हो सकता है कि इन डिफ़िकल्ट टाइम विथ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज वेल। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में भी कई चाइनीज़ जो ऐप्स थे, राइट, कई चाइनीज़ ऐप्स थे, तो गवर्नमेंट ने, देयर वाज अ टेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो गवर्नमेंट ने कई चाइनीज़ ऐप को क्या कर दिया था, जो है बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि दीज ऐप, ये जो ऐप हैं, ये आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को जो है लीक कर सकते हैं, राइट, और उससे नेशनल जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। देयरफॉर जो इंडिजीनियस जो प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करना चाहिए। और थर्ड थिंग यहाँ पर ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसके जो है सर्वर्स जो है कहाँ पर, इंडिया में ही इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि आपकी जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी कंट्री में ही क्या हो सके, जो है स्टोर हो सके। तो हम कू के बारे में बात कर रहे थे। कू भी एक क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब वो ट्विटर के समान है। तो कू इज आल्सो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, बट दिस वाज फाउंडेड बाय अप्पा मेयर राधाकृष्णन, और ये हमारे इंडिया का इंडिजीनियस ट्विटर भी हम कह सकते हैं। तो कू ऐप इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, दिस वाज फाउंडेड बाय अप्पा मेयर राधाकृष्णन, राइट, एंड दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज based platform of the country which gives freedom to write blog in 4 Indian languages। तो आप 4 Indian languages में भी ब्लॉग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट में क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, राइट, तो हाइक, वाइबर, गूगल लेंस, राइट, सिग्नल ऐप, स्काइप, वीचैट, स्नैपचैट, वाइडू, राइट, तो वाइडू, स्नैपचैट, वीचैट, स्काइप, सिग्नल, गूगल लेंस, वाइबर, राइट, एंड हाइक, these are other social media networking sites, right? So in this way we have studied the social media platforms in this lecture in depth. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.